गाइस, दिस इज़ अंजलि एंड आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 5 जिसका नाम है ओश। इस पूरे पाठ में प्राकृतिक चित्रण किया गया है और ये कविता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं चैप्टर पे। ये कविता जिसका नाम ओश है, ये सोहनलाल द्विवेदी द्वारा लिखित है। तो पहले हम लेखक के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम चैप्टर पे चलते हैं। सोहनलाल द्विवेदी जी का जन्म 22 फरवरी 1906 को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले की तहसील बिंदकी नामक स्थान पर हुआ था। इन्होंने हिंदी में एमए की उपाधि ग्रहण की तथा संस्कृत का अध्ययन भी किया था। तो जो सोहनलाल द्विवेदी थे उनका जन्म 1906 में हुआ था और फतेहपुर ज़िले में हुआ था और इन्होंने हिंदी सब्जेक्ट में एमए किया था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। उन्होंने राष्ट्रीयता से ओतप्रोत कविताओं की रचना की। महात्मा गांधी पर भी द्विवेदी जी ने कई भावनापूर्ण रचनाएं लिखीं जो हिंदी साहित्य की जगत में बहुत लोकप्रिय हुई। लाइन में हमें ये पता चलता है कि जो सोहनलाल द्विवेदी जी थे उनकी रचनाएं देश प्रेम से ओतप्रोत होती थी तथा उन्होंने गांधी जी पर भी कई सारी रचनाएं की हैं जो कि हिंदी जगत में बहुत लोकप्रिय हुई है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1941 में देश प्रेम से भरी भैरवी इनकी प्रथम प्रकाशित रचना थी। इन्होंने लखनऊ से प्रकाशित दैनिक पत्र अधिकार का संपादन आरंभ किया। बाल सखा के संपादक के तौर पर भी ये कुछ समय तक कार्यरत रहे। 1 मार्च 1988 में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी प्रमुख रचनाएं भैरवी, पूजागीत, सेवाग्राम, प्रभाती, युगाधार, कुणाल, चेतना, बांसुरी आदि इनकी रचनाएं हैं जो कि प्रमुख हैं। तो सोहनलाल द्विवेदी का जन्म 1906 तथा इनकी मृत्यु 1988 में हुई। ठीक है, अब हम चैप्टर पे आते हैं। घास पे बिखेरती हैं ये किसने मोती की लड़ियाँ, कौन रात में गूंथ रहा है ये उज्जवल हीरो की कड़ियाँ। प्रथम पैराग्राफ में कवि कहते हैं हरी घास पे बिखेर दी हैं ये किसने मोती की लड़ियाँ। अर्थात हरे हरे घास पे किसने मोती की लड़ियाँ बिखेर रखी है। यहाँ पे मोती की लड़ियों से तात्पर्य ओस की बूंदों से है। कहते हैं कौन रात में गूंथ गया है ये उज्जवल हीरो की कड़ियाँ। कवि का अर्थ यही है कि जब ओस की बूंदें हरे हरे घास पे गिरती है तो ऐसा लगता है कि मानो कोई उज्जवल मोतियाँ बिखेर के चला गया हो। जुगनू से जगमग ये कौन चमकते हैं यूं चमचम, नभ के नन्हे तारों से ये कौन दमकते हैं यूं दमदम। सेकंड पैराग्राफ में कवि ओस की बूंदों की तुलना जुगनू तथा तारों से करते हैं और जुगनू का अर्थ होता है चमकने वाला एक कीड़ा होता है, उसे जुगनू बोलते हैं। और कवि कहते हैं कि जो ओस की बूंदें जब हरे हरे घासों पर गिरी होती है तो वो जुगनू तथा तारों की तरह चमकते दमकते रहती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लूटा गया है कौन जौहरी अपने घर का भरा खजाना, पत्तों पर फूलों पर पगपग बिखरे हुए रतन है नाना। पैराग्राफ में कवि ओस की बूंदों की तुलना जौहरी के खजाने से तथा रत्न से करते हैं। यहाँ पे जौहरी का अर्थ हो गया जिसको सोने चांदी की अच्छी परख हो उसे जौहरी बोलते हैं, और रत्न का अर्थ हो गया जो कीमती पत्थर होते हैं उसे हम रत्न बोलते हैं। तो यहाँ कवि कहते हैं कि कौन जौहरी अपने घर के सारे खजाने को यूँ लुटा कर चला गया है तथा कौन है जो पत्तों और फूलों पर अपने रत्न का अर्थ होता है, अभी मैंने बताया कि रत्न का अर्थ होता है जो कीमती पत्थर हो और नाना का अर्थ होता है मतलब बहुत सारे। तो कौन ऐसा है जो बहुत सारे कीमती पत्थरों को यूँ ज़मीन पर बिखेर के चला गया है। आगे कवि कहते हैं बड़े सवेरे मना रहे हैं कौन खुशी में यह दिवाली, वन उपवन में जला दी है किसने दीपावली निराली। यहाँ पे कवि ओस की बूंदों की तुलना दीपावली में जलते चमकते दियों से करते हैं और कहते हैं कि जो सुबह सुबह दिवाली मना रहा है मतलब जो ओस की बूंदें ज़मीन पे गिरी हुई हैं तो वो इतना ज़्यादा चमक रही हैं पूरे जंगल में कि ऐसा लग रहा है मानो कोई दिवाली मना रहा हो यहाँ पे। आगे कवि कहते हैं जी होता इन ओस कणों को अंजलि में भर घर ले जाऊं, इनकी शोभा निरख निरख कर इन पर कविता एक बनाऊं। यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ में कवि कहते हैं कि मेरा मन करता है कि मैं इन ओस की बूंदों को अपने अंजलि में भरकर घर ले जाऊं। अंजलि का अर्थ होता है, आपने देखा होगा कि जब मुस्लिम लोग नमाज़ पढ़ते हैं तो जब दोनों हाथों को जोड़ते हैं तो दोनों हाथों को जोड़कर जो मुद्रा बनती है उन्हें हम अंजलि बोलते हैं। ठीक है, आगे कवि कहते हैं इनकी शोभा निरख निरख कर इन पर एक कविता बनाओ। तो इसमें कवि ये कहते हैं कि निरख निरख का मतलब होता है देख देख कर। तो कवि कहते हैं कि मेरा मन करता है कि मैं अपने हाथों में इन ओस की बूंदों को अपने घर ले जाऊं और इन्हें देख देख कर इन पर एक कविता बनाऊं। तो
तो इस पूरे कविता में हमें ये पता चलता है कि कवि को ओस की बूंदें इतनी ज़्यादा पसंद आई कि उन्होंने ओस की बूंदों पर पूरी ये कविता लिख दी। तो यहीं पे ये कविता ख़त्म होती है। अगर आपको चैप्टर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।